हम लोग राजभाषा के टोटल 140 क्वेश्चन करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम में आप चाहे रेलवे का रहे, किसी भी चीज़ का रहे, एक भी एग्ज़ाम आप लोग राजभाषा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मेरे जो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं 140 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देखिए और आप लोग को जो भी उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। मैं आप लोग का सभी का कमेंट पढ़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं राजभाषा की पहली क्वेश्चन। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो देखिए, ये जो स्वीकार किया गया है ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा को स्वीकार किया गया है। आप लोग संविधान सभा, अगर क्वेश्चन यहाँ क्या है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में कब इसको स्वीकार किया गया है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? अगर आप लोग को उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए उत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जाम में राजभाषा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये राजभाषा 10 मई 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम, याद रखिएगा, एक नियम होता है, एक अधिनियम होता है। यहाँ पे अधिनियम पूछ रहा है, तो अधिनियम जो है 1963 में बना। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो 10 मई 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए, यहाँ पे नियम का संशोधन नहीं पूछ रहा है बल्कि अधिनियम का संशोधन पूछ रहा है। कंफ्यूज करता है यहाँ पे कि नियम का और अधिनियम तो दोनों अलग चीज होता है। नियम अलग है, अधिनियम अलग है, तो याद रखना है आप लोग को। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ था अधिनियम। अब इसका संशोधन कब हुआ? तो देखिए, राजभाषा अधिनियम का जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। और देखिए, हम लोग पढ़े थे अभी कि 1963 में ये बना। राजभाषा अधिनियम कब बना? 63 में बना, और 4 साल के बाद यानी 67 में अधिनियम का पहली बार संशोधन हुआ। याद रखिएगा यहाँ पे कि राजभाषा अधिनियम कब बना? तो 1963 में, और इसका संशोधन किस हुआ? राजभाषा का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1967 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 7 जून 1955 को हुआ था। यहाँ पे आयोग की बात क्या है? राजभाषा आयोग 55 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कहता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाला साहेब गंगाधर खेर साहब थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे बाला साहेब गंगाधर खेर। अधिक एग्जाम में प्रथम अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं, दूसरे का जरूरत नहीं है। तो बाला साहेब गंगाधर खेर प्रथम अध्यक्ष हैं राजभाषा आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष, यहाँ पे देखिएगा संसदीय है, संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष तो ये होते हैं गृह मंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में
यहाँ पे बात कहा गया है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं, टोटल 30 होते हैं। तो अगर संसदीय का पूछे तो संसदीय राजभाषा का जो सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का 20 होता है, राज्यसभा का 10 होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मैं करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और एग्जाम में देखिएगा, छूटेगा नहीं क्वेश्चन राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। जैसे मैं अभी तुरंत बताया था आप लोगों को कि लोकसभा का जो होते हैं वो 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा का, यहाँ पे याद रखिएगा, लोकसभा का 20 सदस्य होते हैं। अगर खाली, और यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन क्या था कि संसदीय राजभाषा समिति में, इसमें लोकसभा राज्यसभा नहीं बोले तो 30 बोलना है, अगर लोकसभा बोले तो 20 बोलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। अब देखिए संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के, तो राज्यसभा के जो होते हैं 10 सदस्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा है, तो संसदीय में 30 होता है, लोकसभा में 20 होता है, राज्यसभा में 10 होता है। तो ये हम लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है, तो 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति में कितने उप समिति होते हैं। यहाँ पे उप समिति का बात कहा गया है कि संसदीय राजभाषा में जो है कितने उप समिति होते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसके कितने उप समिति होते हैं। तो इसके 3 उप समिति होते हैं। संसदीय राजभाषा में 3 उप समिति होते हैं। उप समिति की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण पूछ रहा है इन्होंने, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण, कार्यालय का निरीक्षण कौन करेगा, निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति। कार्यालय का निरीक्षण कौन करता है, संसदीय राजभाषा समिति। तो इसमें समिति तो बहुत है, प्रथम उप समिति होती है, दूसरी उप समिति है, तीसरी उप समिति है। तो इसमें कौन सा उप समिति करते हैं, तो इसमें जो है दूसरी उप समिति करते हैं निरीक्षण। संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण जो है वो कौन सा उप समिति करते हैं, तो दूसरी उप समिति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया। देखिए पहले हम पढ़े थे कि राजभाषा नियम 1976 प्रथम संशोधन, राजभाषा नियम में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो देखिए ये किया गया था 1987 में किया गया था। ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि राजभाषा अधिनियम 1963 में बना, लेकिन राजभाषा अधिनियम का प्रथम संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, राजभाषा नियम है, तो राजभाषा नियम 1976 में बना और इसका प्रथम संशोधन 1987 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं। तो राजभाषा में इसमें 9 धाराएं हैं, याद रखिएगा। राजभाषा अधिनियम में 1963 की कुल कितने धाराएं हैं, राजभाषा अधिनियम के 1963 की कुल कितने धाराएं हैं, तो 9 धाराएं हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है। तो देखिए
ये जो उपबंध है आप लोग बता सकते हैं, ये संसद होगा इसका उत्तर। 120 जो है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 120 जो है 120 जो है वो संसद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 को अब कितनी बार संशोधित किया गया है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कितना बार इसको संशोधन किया गया है। तो इसको अभी तक 3 बार संशोधन किया गया है। राजभाषा नियम को, मैं अधिनियम का बात नहीं कर रहा हूँ, नियम को, राजभाषा नियम जो 1976 में बना, इसको 3 बार संशोधन किया गया है। तो पहला तो देखिए कि जो किया गया है यहाँ पे 1987 में किया गया है। उसी प्रकार यहाँ 3 संशोधन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसका चयन नहीं होता है प्रधानमंत्री। अभी केंद्र हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है, फिलहाल में अभी के बारे में पूछ दिया जाए तो प्रधानमंत्री बोल देना है, जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री रहेगा। क्योंकि केंद्र हिंदी समिति का अध्यक्ष जो है चेंज कभी नहीं होते हैं। केंद्र हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि रेल हिंदी सलाहकार समिति के कितने अध्यक्ष होते हैं? क्वेश्चन समझिए, रेल हिंदी सलाहकार समिति के क्वेश्चन अध्यक्ष, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं रेल मंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया था कि रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो रेल मंत्री होते हैं। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजभाषा का अधिकारी का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। वो 1 ही साल का होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या कितने माह का होता है? तो 1 वर्ष की होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब, किसका? संसदीय राजभाषा का पहली बैठक हुई थी 16 नवंबर 1957 ईस्वी को। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 ईस्वी को। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट हम और करेंगे अगले दिन।